श्री शिवाय दोस्तों, अगर आप जीवन में परेशानियों से घिरे हुए हैं, पैसे रुपए की दिक्कत है, तो जिस पौधे के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अपामार्ग का पौधा। इस पौधे की जड़ में मां गंगा और इसकी पत्तियों में, जड़ों में, तनों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवताओं यानी कि पूरी सृष्टि का वास समझा जाता है। कैसे, किस तरह से इसका उपाय करेंगे तो जीवन से परेशानियां दूर होंगी। चाहे वो से रुपए की दिक्कत हो, चाहे आपके बच्चे ना होने की दिक्कत हो, या फिर बीमारियां हो, आपके जीवन से गायब हो जाएंगी। और आप चाहते हैं कि आपके जीवन से समस्याएं खत्म हो, खास करके पैसे रुपए की दिक्कत खत्म हो। वो उपाय आपको इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो बहुत खास है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कोई भी कार्य जब आप पूरा करते हैं तब आपके जीवन में खुशियां आती हैं। अधूरा कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस पौधे के बारे में हम आपको कुछ और भी जानकारी देंगे, जो आप मानेंगे कि आयुर्वेद के बारे में आप जानते होंगे। आपके आसपास ये अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिटा भी कहते हैं, जरूर देखा होगा। आपने बहुत फायदेमंद समझा जाता है। आप तक कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या क्या उपयोग आपके तरफ इसका किया जाता है। लेकिन आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों, तने में पाया जाता है। फल में इसके पाया जाता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास। तो विष्णु भगवान जहां पर होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। वहां माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती हैं, और माता लक्ष्मी आती हैं तो जीवन से परेशानियां, रोग, दुख का नाश हो जाता है। साथ ही साथ आपके रिश्ते भी सही हो जाते हैं। तो इसीलिए यह वीडियो बहुत खास है। अगर आप इस भंवर जाल से निकलना चाहते हैं आप कि आपके जीवन में सभी ग्रह आपका साथ देने लगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्यों यह इतना कारगर पौधा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप हिंदू देवी देवताओं को पसंद करते हैं तो ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर एक बार लिख दीजिए। प्रेम से लिखिए ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं हिंदू देवी देवताओं, प्रिय भक्तों, चिड़चिटा के पौधे की बात करें तो अमार्ग कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी 20 रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे, बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अभी जितिया का पर्व बीता है, इसमें भी इस पौधे से दातुन किया जाता है। खास रिवाज है। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे। हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए। वीडियो में जो दिख रहा है वह यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिड़चिटा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद दो तरह के अपामार्ग होता है। दोनों ही तरह का फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आए, पैसे रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वो दूर हो जाए। आपकी इस पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल छपट्टे और कुछ गोल होते हैं। दोनों तरह के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है। फिर भी सफेद अपामार्ग, जैसा कि मैंने बताया, वह श्रेष्ठ होता है। यह बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं, फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पक करके सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा ऋतु में पैदा होकर के गर्मी में सूख जाता है। अब यह बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं। अपामार्ग तीखा, कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। यह पाचन शक्तिवर्धक, दस्त लाने वाला, रुचिकाक दर्द निवारक, विष, कृमि पत्थरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है।
इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास समझा जाता है, और सबसे जो मुख्य देवता हैं, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका वास समझा जाता है। चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं कि क्या क्या फायदेमंद है। हमारे आयुर्वेद के पुस्तक में बताया हुआ है, आप सभी देखेंगे तो आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा आपको यह, और मैं यह जानकारी कोई भी आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं दोस्तों, ये शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहा हूं। फिर आपको बताऊंगा आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए, और मैं सरल कहता हूं कि इसमें से कोई ना कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके एरिया में भी किया जाता होगा, आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह जानते होंगे। इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो एक आम रोग है गठिया का रोग, जो घुटने में जोड़ों में दर्द होता है, वो उसको दूर करने के लिए आप इसके पत्तियों को पीस करके गर्म करके गठिया में बांध दीजिए। दर्द और सूजन इससे से दूर हो जाएगी। पीत में अगर पथरी है, पीत की पथरी है आपकी, तो इसको चिड़चिटा की जड़ आधा से 10 ग्राम काली मिर्च के साथ, या जड़ का काढ़ा काली मिर्च के साथ 15 ग्राम से 50 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम लीजिए, पूरा लाभ होगा। काढ़ा अगर गर्म गर्म ही लीजिएगा तो और ज्यादा लाभ होगा, और आपकी पथरी गल करके बाहर हो जाएगी। यकृत बढ़ गया है तो अपामार्ग का क्षार मट्ठे के साथ 1 मुट्ठी की मात्रा में बच्चे को भी दगा, तो बच्चे के यकृत रोग को दूर करने में सफल हो जाइएगा। लकवा, जो कि बहुत ही घातक बीमारी है, लेकिन 1 ग्राम काली मिर्च के साथ चिड़चिटा की जड़ को दूध में पीस करके नाक में टपका दीजिएगा, तो लकवा या फिर पक्षाघात जिसे कहते हैं वह ठीक हो जाता है, जो कि लकवा बहुत ही घातक बीमारी है। आप इसमें उपाय कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग जो हैं जानते भी होंगे, पेट का बड़ा होना या लटकना, यह बहुत बड़ी समस्या है। मोटापा बढ़ता जाता है, खास करके एक उम्र के बाद, 30 के बाद लोगों का तो चिड़चिटा, यानी कि अपामार्ग की जड़ 5 ग्राम लीजिए और 10 ग्राम जड़ ले सकते हैं आप, या 5 ग्राम जड़ का काढ़ा बना करके 15 ग्राम से 50 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम काली मिर्च के साथ खाना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर खाना खाने से पहले पी लीजिए। अमाशय का ढीलापन दूर हो जाएगा और पेट का आकार कम होने लगेगा। आपके पेट को कम करने के लिए यह रामबाण की तरह से कार्य करेगा। इसके अलावा बवासीर, यह भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, तो अपामार्ग की 6 पत्तियां काली मिर्च 5, इनको पीस करके जल के साथ छान करके सुबह शाम सेवन कीजिए। बवासीर में लाभ हो जाएगा, और बवासीर में जो रक्त बहता है वह रुक जाएगा। खूनी बवासीर पर अपामार्ग के 10 से 20 ग्राम जड़ को चावल के पानी के साथ पीस करके छान करके 2 चम्मच शहद मिला करके पीजिए। बहुत गुणकारी होता है। शहद मिलाने से इसका गुण जो है दुगना हो जाता है, दुगना लाभ करता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की 7.5 से परेशान है तो भी वो दूर हो जाता है। अगर इसका यह जो उपाय मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जो तांत्रिक उपाय है वो बताऊंगा, उस उपाय को कीजिएगा तो आपके जीवन से पैसे रुपए की दिक्कत, गरीबी, बीमारी के साथ साथ आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जानते होंगे आप, शनि की 7.5 जिस पर हो जाती है उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है। उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह शनि की 7.5 को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा विष्णु महेश का फल पाया जाता है और निवास पाया जाता है। इसीलिए ये बहुत ही पावरफुल पौधा है। कहा जाता है कि अमृत मंथन के बाद जब देवता लोग लेकर के चल रहा था, देवता और दानवों में युद्ध, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिनी, वो बूंदें इसी पौधे पर गिरी। इसीलिए ये अमृत के समान फायदा है इसका। इसीलिए यह हमारे मोटापे जैसी बीमारी को भी दूर कर पाता है। अधिक भोजन करने के कारण जिनका पेट बढ़ रहा हो, उन्हें भूख कम करने के लिए अपामार्ग के बीजों को चावल के समान भात या खीर बना करके नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। इसके उपाय से शरीर की चर्बी धीरे धीरे घटने लगेगी, कमजोरी है तो वह दूर हो जाएगी। अपामार्ग के बीजों को भून करके इसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिला करके पीस लीजिए। 1 कप दूध के साथ 2 चम्मच के मात्रा में सुबह शाम नियमित रूप से सेवन कीजिए। शरीर में पुष्ट होता आएगी। अगर आपको बच्चे न होने की समस्या है, खास करके पुरुषों को, तो वह पुरुषों की ताकत को भी बढ़ाएगा।
और पुरुषों में ताकत भर जाती है। इससे इसके अलावा सिर में दर्द है तो वह भी दर्द होता है। अपामार्ग की जड़ को पानी में घिस करके लेप बनाइए और मस्तक पर लगाइए। इससे सिर दर्द दूर हो जाएगा। संतान प्राप्ति के लिए आपको एक उपाय बता देते हैं। अपामार्ग की जड़ के चूर्ण को 1 चम्मच की मात्रा में दूध के साथ मासिक स्राव के बाद नियमित रूप से 21 दिन तक सेवन कीजिए। महिला को गर्भ धारण होगा। दूसरे उपाय के रूप में ताजे पत्तों के 2 चम्मच रस को 1 कप दूध के साथ मासिक स्राव के बाद नियमित रूप से सेवन कीजिए। गर्भ की स्थिति की संभावना बढ़ जाएगी। पुरुष को भी इसका सेवन करना चाहिए। उनके अगर शुक्राणुओं की संख्या कम है तो वो अच्छी हो जाती है। बहुत ही पावरफुल यह पौधा है। मलेरिया में भी बहुत कामयाब है। अपामार्ग के पत्ते और काली मिर्च बराबर की मात्रा में पीस करके फिर इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके मटर के दानों के बराबर की गोलियां तैयार कर लीजिए। जब मलेरिया फैल रहा हो उन दिनों में 1-1 गोली सुबह शाम भोजन के बाद नियमित रूप से सेवन कीजिए। इससे ज्वर का शरीर पर आक्रमण नहीं होगा। इन गोलियों का 2-4 दिन सेवन पर्याप्त होता है। आपको मलेरिया नहीं होने देगा। इसके अलावा बहुत बड़ी समस्या है आज के लोगों की गंजापन यानी कि बालों का झड़ना। सरसों के तेल में अपामार्ग के पत्तों को जलाकर के मसली और मलहम बना लीजिए। इसे गंजे स्थान पर नियमित रूप से लेप करते हुए लगाइए। आपके नए बाल उगने लगेंगे। जड़ा बांधा में लगाने से दांतों के दर्द में लाभ पहुंचता है और पुरानी से पुरानी आंखों पर जो बन जाती है उसको दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा खुजली में बहुत कामयाब है। जी हां, इसके जड़, तना, पत्ती, फूल और फल को पानी में उबाल करके काढ़ा तैयार कीजिए और इससे स्नान कीजिए। नियमित रूप से स्नान करते रहने से कुछ ही दिनों में कैविटी में खुजली जो होती है वो दूर हो जाती है। बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा बहुत लोगों को आधे सिर के दर्द की समस्या होती है तो इसके बीजों के चूर्ण को सूंघने मात्र से ही आधा शीशी मस्तक की जड़ता में आराम मिलता है और मस्तक का दर्द जो है दूर हो जाता है। इस चूर्ण को सूंघने से मस्तक के अंदर जमा हुआ कफ पतला होकर के नाक के द्वारा निकल जाता है और वहां पर पैदा हुए कीड़े भी झड़ जाते हैं। इसीलिए इतना ये फायदेमंद है क्योंकि कहा जाता है कि इस पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं और सभी देवताओं का वास होता है। इस पर जितने भी देवी देवता हैं इसके जड़ में मां गंगा का निवास समझा जाता है और भगवान भोलेनाथ का निवास समझा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ को पसंद करते हैं तो कमेंट में एक बार ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। हमारे सभी सनातनी भाइयों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए क्योंकि हमारे इस सनातन धर्म में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। इतना पावर है कि वह हमारी बीमारी को दूर करने से लेकर के हमारे जीवन के आर्थिक समस्याओं को, हमारे जीवन की कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम है। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा वह उपाय है जिसको करने के बाद आप जीवन से कठिनाइयों को दूर कर सकेंगे। खास करके पैसे रुपयों की दिक्कत को दूर कर सकेंगे, तांत्रिक उपाय कर सकेंगे। इसका बहुत सरल विधि है, लेकिन सबसे पहले आपको हम जो बता रहे हैं कि बीमारियों को यह दूर करता है ताकि आप जान जाएं और आपके एरिया में कौन सी बीमारी के लिए कभी किसी ने इस्तेमाल किया हो तो कमेंट करके जरूर लिखिए कि आपके एरिया में किस बीमारी को दूर करने के लिए इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। जी हां, यह ब्रोंकाइटिस जीन कफ विकार हो तो उसको दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी हां, अपामार्ग यानी चिड़चिटा की क्षार, पिपली, अतीश, कुपल घी और शहद के साथ सुबह शाम सेवन कीजिए। इससे वायु प्रणाली, शोथ, ब्रोंकाइटिस में पूर्ण लाभ मिलता है। खांसी है तो वह भी दूर होती है। बार बार खांसी आती है और आप परेशान हो गए हैं। कफ निकलने में कष्ट होता है, कफ गाढ़ा और लेसदार हो गया है तो इस अवस्था में या फिर न्यूमोनिया की अवस्था में 8 ग्राम अपामार्ग क्षार और आधा ग्राम शर्करा दोनों को 30 मिलीलीटर गर्म पानी में सुबह शाम मिलाकर के सेवन कीजिए। 7 दिन में ही आपको लाभ दिख जाएगा। इसके अलावा यह बहुत सारे रोगों को दूर करता है। अस्थमा, दमा, इसके अलावा गुर्दे के रोग, गुर्दे का दर्द हो उसको दूर करता है। यह एक पौधा नहीं है, इस पर विशेष कृपा है भगवान की, भगवान भोलेनाथ की, भगवान विष्णु जी की और ब्रह्मा जी की। साथ ही साथ सभी देवी देवताओं का वरदान प्राप्त यह पौधा है अपामार्ग चिड़चिटा के नाम से। हम सभी जानते हैं आपके एरिया में किस नाम से जाना जाता है। बहुत से लोग इसको चिचड़ी भी कहते हैं। आपके एरिया में किस नाम से जाना जाता है? इस पर कांटे के समान फल लगते हैं और इसकी पत्तियां जो होती हैं वो कहीं गोले आकार के समान होती हैं
और इसकी जड़ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जड़ बहुत फायदेमंद होता है। अपामार्ग का उपाय ज्यादा मात्रा में नहीं कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, कम मात्रा में ही सेवन कीजिएगा। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वो तांत्रिक उपाय है जो आपके जीवन को बदल करके रख देगा। तो क्या करना है, आपको अपामार्ग लाना है। सबसे पहले तो अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़, ध्यान रखिए क्या करना है, अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है। इसके बाद इसको सुखा देना है। जी हां दोस्तों, इसको सुखा देना है। सख जाने के बाद क्या करना है, आपको इसको जला लेना है। जला करके इसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है, आप ध्यान रखिएगा। इसके जो फल लगा हुआ हो वो फल भी उसी में हो, पत्तियां हो, जड़ हो, पूरी पूरी की पूरी जड़ होनी चाहिए। जड़ को थोड़ा सा हरा काट लीजिएगा, जब हरा रहे सूखे तभी ही काट लीजिएगा। उसको जलाइमा वो थोड़ा सा अलग से रख लीजिएगा। इसके बाद इसको पूरा जला दीजिएगा। जलाने के बाद उस राख को क्या करना है, आपको लाल कपड़े में बांध लेना है और उसमें एक जो कौड़ी होती है, जो माता लक्ष्मी के लिए कौड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको गांठ बांध देनी है और इसको ले जाकर के एक लोटे में भरना है। अगर तांबे का छोटा लोटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लोटे में आप इसको भर दीजिएगा और उसको लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। लाल कपड़े से ही बांधेगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देवी माँ के सामने रखकर, के माता लक्ष्मी के सामने रखकर, के भगवान विष्णु के सामने रखकर, के आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 121 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिएगा, लक्ष्मी माता को प्रणाम कीजिएगा, मन से आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवी देवताओं को, जिस भी देवी देवता को आप प्रणाम करना चाहते हैं उनको कीजिएगा और कमेंट में उस देवी देवता का विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो नाम लिख दीजिए। और उस देवी देवता को याद करने के बाद आपको क्या करना है, मन से आपको क्षमा मांगना है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जीवन में जो भी गलतियां हुई हो, जो भी मुझसे भूल हुई हो, जाने अनजाने में उसको क्षमा करें और मेरे जीवन को बदल दें। मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दें, मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दें। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं या जो आपकी इच्छा है वो बोल दे, माता रानी से वो बोल दे, भगवान विष्णु से आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगी। खास बात यह है कि जिस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं उसका दोनों लोक सुधर जाता है, यानी कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। यहां तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, इसलिए यहां का जीवन सुधरता है, लेकिन परलोक में बैकुंठ धाम मिलता है। आपको भगवान विष्णु की कृपा होने की वजह से, तो इसीलिए बहुत ही पावरफुल यह उपयोग है। इसका उपयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसको बृहस्पतिवार के दिन करेंगे तो ज्यादा लाभकारी होता है। भगवान विष्णु का दिन है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और जीवन से कठिनाइयां और परेशानियां दूर कर देंगी। अलग मंत्रों के साथ भी इसको अभिमंत्रित किया जाता है दोस्तों, लेकिन भगवान विष्णु का मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है। और आप कोशिश कीजिए कि उस दिन पीला वस्त्र धारण कीजिए, पीले फूल चढ़ाई में रंग लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, पीली वस्तु का दान भी कर सकते हैं और पीले रंग का मिष्ठान बना करके आप उस दिन बांट भी सकते हैं प्रसाद के रूप में चढ़ा करके। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी और जीवन से परेशानियां दूर हो जाएंगी, पैसों की दिक्कत नहीं रह जाएगी। साथ ही साथ इसी से एक ऐसा उपाय बताएंगे, कोई आपकी बात नहीं मान रहा है तो उसको अपनी बात कैसे मनवाइएगा, क्योंकि ये चमत्कारी पौधा है। इसे जड़ी बूटी की तरह ही नहीं, इसको तंत्र विद्या में इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सरल उपाय बताएंगे जिससे आप कितनी भी बड़ी समस्या में हो उसको पार कर सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए बस तीनों उपाय आपको थोड़ी ही देर में बताने वाले हैं। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसके साथ साथ आपको सुख समृद्धि के लिए उपाय बताएंगे कि आपको धन वैभव कैसे मिलेगा। इन तीनों का उपाय थोड़ा थोड़ा अंतर होगा करने में, परंतु इस उपाय को कर लेंगे तो आपके जीवन में पैसे रुपए की दिक्कत नहीं रहेगी। आप ये कह सकते हैं कि पैसे को ये चुंबक की तरह खींचता है। जी हां, सही सुना आपने। क्यों? क्योंकि इस पौधे पर माता लक्ष्मी का वास होता है, भगवान विष्णु का वास होता है, साथ ही साथ भगवान शिव और शनिदेव का वास समझा जाता है इस पौधे पर। और हनुमान जी तो साक्षात कलयुग के देवता हैं। और सबसे बड़ी बात इसकी जड़ में समझा जाता है कि मां गंगा बसते हैं। जी हां,
इसीलिए इसके जड़ के तो इतने सारे फायदे हैं जिसका आप अनुमान तक नहीं लगा सकते। अगर किसी को संतान नहीं हो रहा है, दांपत्य जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, आप बस इसकी जड़ को लीजिए और सुखा लीजिए और उसको जला दीजिए और इसकी राख को घी में मिलाकर के सेवन कराइए। महीने भर देखिए, उसको बच्चा होने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे, उनको जल्दी ही बच्चा हो जाता है। ये बहुत ही कमाल के औषधि के रूप में भी काम आता है। जी हाँ, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसे कहते हैं चिड़चिटा चिड़चिटा, या फिर बहुत लोग इसे अपामार्ग कहते हैं। आयुर्वेद में इस हमारे आयुर्वेदिक बुकों को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही कमाल के इसके फायदे बताए गए हैं, क्योंकि ये पौधा है ही इतना गुणकारी। अगर आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, उसमें मदद करता है। बवासीर की बीमारी है, आप इसके पत्तियों को और जड़ को बस ले लीजिए और पीस करके उसका रस पीजिए। आपको बवासीर की बीमारी से राहत मिल जाती है। आपके दांत में दर्द हो रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, बस इसको सुखा करके और इसके बाद पीस कर पेस्ट बनाइए, उसमें नमक करके और आप इससे ब्रश कीजिए, या फिर इसको जला दीजिए, राख कर दीजिए सूखने के बाद, और उसमें नमक मिलाकर के उससे दांतों में ब्रश कीजिए। दांतों का दर्द गायब हो जाएगा, मसूड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। इसीलिए इसको अमृत के समान कहा गया है। धरती पर ये देवताओं के द्वारा, समझिए, एक तरह से वरदान के रूप में मिला है। हम सभी मानवों को इसका लाभ उठा सकते हैं। आयुर्वेदिक लाभ तो अनगिनत है। अपामार्ग के बारे में आप भी जानते होंगे। छोटे मोटे उपाय बताइएगा कि आपकी साइड इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अपामार्ग को जो ये पौधा देख रहे हैं और इसे क्या कहा जाता है, आपकी साइड, और आप अपने एरिया का नाम भी लिखिएगा। अपने एरिया का नाम लिखिएगा और साथ ही साथ इसको क्या कहा जाता है कमेंट में लिखिएगा। इससे अन्य लोगों को भी पता चलेगा कि आखिर इसको क्या कहा जाता है और किस एरिया में क्या कहा जाता है, सबको पता चल जाएगा। तो जरूर कमेंट कीजिएगा और एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। क्यों, आगे हम आपको बताएंगे क्यों नमः शिवाय का आपको जाप भी करना होगा। ये उपाय आपको बताएंगे, परंतु अभी बात कर रहे हैं इस पौधे को भगवान का वरदान हासिल है। जी हाँ, इसीलिए इस पौधे पर सबका निवास समझा गया। क्यों? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला था। अमृत को हुआ क्या था कि दानवों का जो अग्रसर था, यानी कि राहु केतु कहा जाता है, तो पंक्ति में बैठ करके ले लिए थे। इसीलिए ये आज भी अजय अमर रह गए, परंतु दानव लेकर के भागने लगे, देवता दानव लड़ने लगे। जब अमृत कलश को लेने के लिए, तो उसी में से कुछ एक बूंदे जो है वो धरती पर गिरी थी, और ये समझा जाता है कि वो बूंदे जो है इसी पौधे पर गिरी थी। इसीलिए ये अमृत के समान हमारे जीवन में लाभ देता है। आप कुछ ना करें, इसको आयुर्वेद के रूप में भी केवल लें और इसका सेवन भी करें, तो आप देखेंगे कि आपके घर के पैसे की बहुत सारी समस्या को खत्म करेगा। क्यों? क्योंकि घर से बीमारियों को खत्म कर देगा। बीमारियां खत्म होंगी तो आपको पैसे की बचत ऑटोमेटिक दिखने लगेगी। आप स्वस्थ रहेंगे, हिस्ट पुष्ट रहेंगे, आपके घर के लोग काम करेंगे, पैसे आप कमा सकेंगे। परंतु आपको आज इस वीडियो में हम चमत्कारिक टोटके बताने वाले हैं। 3 ऐसे बहुमूल्य उपाय बताएंगे जिनको करके आप जीवन में पैसे, रुपए की दिक्कत है, घर में कोई बहुत बीमार रहता है, बीमारी से परेशान हो गए हैं, तंग आ गए हैं, गरीबी से, कर्ज है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आपके लिए ये रास्ता बहुत ही कारगर होगा। सबसे पहले आपको बताते हैं तंत्र विद्या में इसको कैसे इस्तेमाल करना है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बताते हैं, जानते हैं वास्तुशास्त्र ऐसा है जो पैसे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आपके घर में वास्तु दोष क्या है ये आप नहीं जान सकते हैं, परंतु इसका एक छोटा सा उपाय करेंगे तो सबसे पहले तो घर का पूरा वास्तु जो है सही हो जाएगा, वास्तु दोष दूर हो जाएगा। कैसे दूर होगा? तो इसमें दूध होता है, एक होता है व्हाइट अपामार्ग और एक होता है रेड अपामार्ग, यानी कि लाल अपामार्ग, और श्वेत अपामार्ग, जिसे उजला भी कहते हैं। आप देखिएगा कि लाल अपामार्ग की टहनी लेकर के आइएगा, इससे दातुन किया जाता है, दातुन भी कीजिएगा, आपके दांत सही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, इससे व्यक्ति को वॉक सिद्धि हासिल होती है।
वॉक सिद्ध क्या होता है? आप सोच रहे होंगे तो आप जो कहेंगे मुख से वही सच हो जाता है। जी हाँ, इसी को वॉक सिद्धि हैं। इस पौधे में अमृत अवस्था है। इससे जो भी दातुन करते हैं, आप देखते होंगे, आप नॉर्थ इंडिया में जाइएगा तो एक त्योहार होता है जिसे जितिया कहा जाता है। उस त्योहार में औरतें जो है इसी से उस दिन दातुन करती हैं। परंतु वैसे भी इससे करना चाहिए सभी को, क्योंकि इससे अगर आप सप्ताह में एक दिन भी करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। आपके हेल्थ को भी बहुत लाभ होगा, दांतों को बहुत लाभ होगा, और साथ साथ वॉक सिद्धि आती है। रेगुलर कीजिएगा तो जिससे कि आप कहेंगे वो सत्य हो जाता है। इसके अलावा अपामार्ग की जड़ को आप अगहन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन ध्यान से सुनिएगा। अपामार्ग की जड़ को, इसके जो जड़ होती है उसको अगहन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन क्या करना है? सुबह सुबह में विधिपूर्वक आपको पंचोपचार पूजन करना है, यानी इसका पूजन करना है और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करना है और हाथ में इसको बांध लेना है। इससे क्या होगा? आपके जीवन में भी बड़ी से बड़ी समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। मंत्र क्या बोलना है? आपको इसको अभिमंत्रित क्या करना है? बोलना है ओम। इस मंत्र का, शिव जी के मंत्र का आपको जाप करना है और मन में ध्यान करना है आपको भगवान शिव का। इसीलिए कहा मैंने कि शिव जी का नाम ले लीजिए, मन में स्मरण कर लीजिए, या परेशानियों को दूर कर देंगे, अवघरदानी है। भगवान शिव तो एक बार प्रेम से शिव जी का नाम आंख बंद करके लीजिए और मन में लेने के साथ साथ कमेंट में भी एक बार ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। भगवान शिव का नाम लेने से जीवन में मंगल ही मंगल और कल्याण ही कल्याण होता है। बोलिए हर हर महादेव। दूसरा उपाय बताते हैं आपको श्वेत अपामार्ग का। अभी आपने रेड का सुना, यानी कि लाल वाला जो अपामार्ग होता है उसका सुना आपने। अब श्वेत का सुनिए, यानी कि वाले का कैसे उपयोग करेंगे। तो आपको घर में इसे लगा करके सही जगह रखना है। इससे क्या होगा? सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार बात करें तो संतान प्राप्ति के लिए श्वेत अपा मार्ग का पौधा बहुत अच्छा होता है। इसको जला करके इसकी भस्म को गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन कीजिए, आपको बहुत जल्द बच्चा होगा। अगर किसी को बच्चा होने में दिक्कत हो रही है तो ये श्वेत अपामार्ग की जड़ को ले आइएगा। श्वेत अपामार्ग को इसको सुखा करके इसको जला दीजिएगा। और इसके बाद क्या करना है? जलाने के बाद आपको इसकी राख का इस्तेमाल करना है। कमाल का लाभ आप देखेंगे कि आप चकित रह जाएंगे कि इतने लाभ है इसके, क्योंकि ये अमृत के समान है धरती पर। जी हाँ, और अगला उपाय जो है सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। इसको करने से पहले एक बार भगवान शिव का नाम जरूर लीजिए और मन में मां लक्ष्मी का नाम लीजिए। जी हाँ, माता लक्ष्मी का नाम जरूर लीजिए। भगवान जो है उनकी अर्धांगिनी है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का भी वास होता है। इस पौधे पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो माता लक्ष्मी तो स्वतः ही घर पर आ जाते हैं। एक बार प्रेम से कमेंट में जरूर लिखिए जय मां लक्ष्मी। जी हाँ, नहीं तो मन में तो बिल्कुल ध्यान कीजिए। अगर लिखेंगे तो मुझे खुशी होगी। जरूर लिखिए। एक बार महालक्ष्मी का नाम कितना भर भी लिखने से या भगवान शिव का नाम लिखने से आपको लाभ ही होने वाला है। तो भगवान शिव का नाम जरूर लिखें और वीडियो को कर दीजिए। अब बात करते हैं कि इसकी अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसिएगा। जी हाँ, क्या कीजिएगा? अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसिएगा और जिस व्यक्ति को पिला दीजिएगा वो आपके वश में हो जाएगा। ऐसी इसमें शक्ति है कि वो आपकी बात मानने लगेगा। रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ लाइएगा। क्या करना है? रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे को जड़ के साथ आपको उखाड़ करके लाना है। इसके बाद गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से बांध देना है। ये जड़ सरलता और शीघ्रता का प्रभाव उत्पन्न करेगी, यानी कि उनको जो भी दिक्कतें होने वाली हैं उसको दूर कर देगी। अब मेन उपाय की बात कर लेते हैं कि अगर आपको जीवन में पैसे की दिक्कत है, रुपए पैसों की दिक्कत है, तंगी है, तो ये उपाय बहुत ही गौर के साथ और ध्यान के साथ सुनिएगा। आपको इसकी पत्तियों का रस तो पीना ही है, इसकी जड़ का रस तो पीना ही, आधा चम्मच। आप कोशिश कीजिए कि ला लीजिए और कोशिश कीजिए 15 से 20 दिनों तक आप लगातार इसका सेवन कीजिए। आप खुद अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। परंतु आपको उपाय क्या करना है, एक वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको जाकर के धूप बत्ती लाना है, यानी
कि अगरबत्ती लाना है, पूजा का पूरा सामान लाना है। इसके बाद इसको कहीं से भी आप मार्ग को उखाड़ करके लाइएगा, जड़ से उखाड़िएगा, ध्यान रखिएगा। जड़ से उखाड़ने के बाद, लाने के बाद आप अपने घर के मंदिर में, चाहे वहां भगवान शिव हो या हनुबाला जी या माता रानी हो, जो भी है, परंतु ध्यान रहे भगवान शिव है या फिर माता लक्ष्मी के विष्णु भगवान है तो बहुत अच्छी बात होगी। परंतु विष्णु भगवान की मूर्ति कम चांस रहता है कि घर में हो तो फोटो होगा, तो उसको वहां पर रख लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, वहां पर बैठ करके आपको बस कुछ नहीं करना है, इस जड़ को रख देना है, धूप बत्ती जलाना है, भगवान शिव की पहले आराधना करनी है, अच्छे से माता लक्ष्मी की आराधना करनी है, मन में ध्यान करना है, पूजा करना है, माता लक्ष्मी का पूर्णतः ध्यान करना है। इसके बाद क्या करना है, पहले अपनी गलतियों को बोल देना है कि हे भगवान, मैं कुछ नहीं जानता, मैं अबूझ हूं, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझसे जो भी गलतियां जाने अनजाने हुई हों, इस धरती पर उन सभी से हमें बरी करें, क्षमा करें। मैं कोशिश करूंगा कि आगे से ऐसी गलतियां ना हो, मैं अपने जीवन में सही कार्य करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद ईश्वर से कहिए, हे ईश्वर, हे महादेव जी, मेरे जीवन जो भी क्लेश है, जो भी दिक्कतें हैं, पैसे रुपए की तंगी है, वो मेरी दूर कर दीजिए, परेशानी को दूर कीजिए, भाव से पार कीजिए। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा बनाए रखिए। आप देखेंगे कि सरलता के साथ सरल हृदय हैं। हमारे भगवान शिव भोलेनाथ जी आपके जीवन से परेशानियों को दूर कर देंगे, जड़ से मिटा देंगे। परेशानियों को, घर में पैसे की, रुपए की तंगी जो है, गृह क्लेश जो है, ये होगा नहीं, ये सब दूर हो जाएगा और मैं आपके उमंग आएगा, खुशी आएगी। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति हो तो क्या कीजिएगा, छोटा सा उपाय एक और कीजिएगा। ये जो जड़ आपने वहां पर रखा है, चढ़ाया है, इसकी जड़ को काट लीजिएगा थोड़ा सा, और इसके बाद इस जड़ को आपको क्या करना है, तिजोरी में ले जाकर के रख देना है। थोड़ी सी जड़ को आपको जहां पर पैसा रुपया होता है वहां पर रख देना है। और इसके साथ एक उपाय क्या करना है, देखिए उपाय इसके बहुत सारे होते हैं, परंतु अभी बस पैसे के लिए हम आपको ये वाला रहे हैं। इससे पीछे मैंने उपाय अलग बताया, इससे पीछे वीडियो में मैंने एक अलग उपाय बताया था, उसमें अलग समस्याओं को दूर करने के लिए ये पौधा बहुत ही कमाल का है, बहुत सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करता है। परंतु आप पैसे की दिक्कत में है तो चींटियों को थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह दाना देना स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ, और अगर आपको लगता है कि आपके ग्रहों में शनिदेव का जो है, उनकी वजह से आपको परेशानी है, अगर आपने कुंडली दिखाया है तो क्या कीजिएगा, आप शनिवार के दिन भगवान को ध्यान कर चींटियों को दाना खिलाइएगा, मछलियों को दाना खिलाइएगा। और आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम है तो आटे की लोई बनाइएगा, आटे की लोई अपने पति के साथ ही उसको कोशिश कीजिएगा कि मारे, यानी कि साने आटे को, और उसमें घी लगाकर कि पति से उस पर गुड़ रखवाइएगा और साथ में ले जाकर कि गाय को खिला दीजिएगा, गौ माता को खिलाइएगा, प्रणाम कीजिएगा, बोलिएगा जीवन में जो भी परेशानियां हैं, हमारे आपसे झगड़े हैं, वो खत्म हो जाए। देखेंगे आपको इससे निजात मिल जाएगी, घर में प्रेम बढ़ने लगेगा। ये बहुत सुंदर और कमाल का उपाय है, जिसको करने के बाद आपके जीवन में खुद देखेंगे कि बदलाव और लाभ आने लगा है। जो पूज्य गुरु जी प्रदीप जी मिश्रा अपने कथाओं में अक्सर बताते रहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको 12 उपाय जानने को मिलेंगे और हर उपाय एक से बढ़कर एक है। बस कपूर एक छोटा सा टुकड़ा आपको अपने घर में सही जगह पर रखना है, जिससे आपके में खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो जाए। परंतु ये उपाय थोड़ा सा तरीके से करना है और एक सही टाइम पर करना है। कैसे करना है, वह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हर मानव दुनिया का, चाहे जो भी इंसान हो, जहां भी रहता हो, सबके घर में कुछ न कुछ तरह की समस्याएं हैं। किसी के घर में कुछ है तो किसी के घर में कुछ है, चाहे वो बीमारी हो, धन की कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, कला होता हो, सुख समृद्धि में कमी आ गई हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही हो, तो हर परेशानी का उपाय आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। तो आपसे है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आपके दोस्त हों, जो आपके फैमिली मेंबर्स हों, उनको भी इसे शेयर करिएगा,
क्योंकि उनको भी लाभ मिले। और पुण्य कमाना एक बहुत अच्छी बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में अगर आपके काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस वीडियो में आपको कपूर के 12 उपाय बताऊंगा। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। अगर खुले में आप इसको रख देंगे तो वो उड़ जाएगा, और अक्सर हम पूजा में आरती के समय इसको उपाय करते हैं, घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कर्पूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैम्फोर कहते हैं। तो पहला जो है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी बातों ही गाली गलौज होने लगता है, परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। 1 पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा चौको और आकार का, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है, जिसे हम ढेला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि वो आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे, 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर को 4 भाग में बट गया। अब क्या करना है? जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है? जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या अगर हो हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को क्या करना है? जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना है? उन 4 टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए, शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है, बोल लेने दीजिए। गाली गलौज जरा दे दीजिए। आप शांत रहिए, बस 2 मिनट सह लीजिए। झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए। 4 टुकड़ों को जिस घर में लड़ाई हुई, उस घर के 4 कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े, आपके चारों कोनों में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है? पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के 4 कोनों कपूर का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल मानव होगा, ना वो जो आपके घर में ये झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है, और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वो अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में। तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं, आपके काम धंधा में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए ये उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख, शांति, समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे नहीं बचते हो, आमदनी अठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना है? आपको करना है, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं। 7 पूरे के पूरे 7 गोली कपूर की डालनी है। चाहे डालिए
या गोल 7 आपको कपूर डाल देना है, 7 पीस। फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे तो आपको वो असाइड साइज में देते हैं, वो नहीं, आपको फिटकरी लेनी है। जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वो डीला फिटकरी आपको किराना दुकान पे, राशन दुकान पे मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा पिसा हुआ, कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक है, सादा नमक खाते हैं, वो नहीं लेना है, आपको यही चीज लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का स्ट्रेस, कस्टर्ड्स, कस्टर्ड्स। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए, अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहां पर भी कैश रखते, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, ये सबके लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो 150 रुपया तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कटोरी, कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है, कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये तीनों चीजें रखी हुई हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है, जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके अगल बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए। ढका हुआ है, अगर खुले में रखेंगे, अगर उसका नहीं लगाएंगे तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का एक छोटा सा, आप इसे चाहे तो आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। ये धन को खींचने करता है, एक मैग्नेट है, ये जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है, आपको ये उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादो जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो ये कटोरी है, जैसे दिन हो या 1 महीना हो जाए जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं, कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब कपूर उड़ जाए तब आपको क्या करना है, फिटकरी का टुकड़ा है, वो सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वो इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस उपाय को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही, तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो आपको शनिवार को ही करना है, पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है। आप हर महीना, हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। अब देखे, हफ्ते में बदल लें या फिर 15 दिन पे या फिर 1 महीने पे, आप इसको बदल सकते हैं। जो ढेला कपूर, ये ढीला फिटगिरी है और सेंधा नमक है, इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। अगर आपके आसपास, अगर फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी, तो आप इसे क्या कीजिए, आप बैल्कनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहां पर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। अब ये 8-10 घंटे में पूरा, मतलब ये जो दोनों टुकड़े हैं वो गल जाएंगे। उस पानी को आप अपने बेसन में डाल करके बहवा दीजिए, खत्म हो गया। फिर शनिवार को आप इन तीनों चीजों को डाल करके कटोरी में रिपीट कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने में 4 या 5 शनिवार होते हैं ना, तो हर शनिवार को नहीं कर सकते है, जब भी कीजिए, जब कपूर उड़ जाए तभी कीजिए। ये उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका बिजनेस जहां पर भी है, जहां भी आपका गल्ला है, वहां पर आप इसे ढक कर रख दीजिए। आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलता है। एक बार करके तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी, इससे इतने तेज ग्राहक आते हैं।
आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। ठीक, अब तीसरा जो उपाय है वो है प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर आपका जो रूम है, चाहे आप गांव में हैं, शहर में हैं, फ्लैट में हैं, कहीं पर भी आपका एक मुख्य दरवाजा होता है। तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर की एक एक टिकिया जलानी है। मतलब सुबह में एक पीस कपूर जला दीजिए और शाम को एक कपूर जला दीजिए। सुबह में सूर्योदय के समय अगर आप इस उपाय को 8 बजे 9 बजे सुबह में करते हैं तो ये कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा है, सूर्या भगवान पूरे ना होंगे, तब जब सूर्या भगवान की लालिमा रहती है मैक्सिमम 6 साढ़े 6 बजे के टाइम के आसपास आपको इसको करना है। नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद घर में आपने धूप बत्ती दिखा ली और घर के चौखट के बाहर अपने मतलब तुरंत बाहर नीचे कपूर एक रख दीजिए और उसको जला दीजिए। बस ही करना है। और शाम को गोधूली बेला, जब ना तो दिन रहे ना रात रहे, उस समय पर घर में पूरे घर में कपूर का दिया दिखाइएगा। कपूर या घी का दिया खाएगा नहीं। एक चीज की आपको सावधानी बता देता हूं, आप अपने पूजा में कभी भी ये अगरबत्ती का उपाय मत करिएगा, लोहबान का उपाय मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता जो है वो रुष्ट हो जाते हैं, हमारा घर छोड़ देते हैं। लोबान का उपाय भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, आपको घर में लोबान और अगरबत्ती ये दो नहीं जलानी है। तो शाम के टाइम पर भी आपने एक कप और जला दिया। बस यह उपाय आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको जानना होगा। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में हमेशा बना रहेगा और आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपका परिवार जो है वो हैप्पी रहेगा। अगला जो उपाय है, अगर आपको